बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राग मारू। साथ जी पहचानियो ये वाणी समया फजरा, हुई तुम्हारे कारणे खोल देखो निज नजरा। त्रिविध दुनि तिन ठौर की चले तिन विध माही, कोई छोड़े न अंकुर अपना होबे करनी तैसे ताई। श्रोता तीनों ठौर की इचाई द्यारा, ये तीनों रोशन ना सुत में क्या बेवरा इमा में आखरा। इन बीज जाहिर कर लिखा शास्त्रों के दरम्यान, तीन सृष्टि आई जुदी जुदी पहुंचे आप अपने ठौर निदान। त्रिगुण से पैदा हुई ये जो सकल जान, सो खेले तीनों गुण लिए ना एक दूजे समान। आत्म एकासी पकले सब दुनिया में खेलता, मोह मूला इनको सब यहाँ बीच फिरता। मोह गुण की इंद्रिया करे फैला पशु परवाना, फिर अवस्था तीन में ये जीव सृष्टि पहचान। सुबुध निकट न आवई चले बेर दृष्टा, आत्म दृष्ट न लेवई टोकई सुपन की सृष्टा। जागृत तरफ दुनिया की सोबत सुपना ले, देखत सुपना नींद में ये तीनों अवस्था जीव के। और सृष्टि जो ईश्वरी कई जागृत सृष्टि आत्मा, सुबुध अंग करनी सुधा चले फुरमा न हुकुमा। ऐसी सृष्टि ईश्वरी जागृत आई अक्षर नूर से जय, मेरे लिए मेवा की रहे तुरी अवस्थाए। ब्रह्म श्रेष्ठ आई अदस से जित इंद्री सुधांगा, छोड़ माए बार दृष्ट अंतर पर आत्म धनी संगा। एक सुख नेचल धाम को और सुख अखंड अक्षरा, तीसरो वैकुंठ सुपनो ये त्रिदा सृष्टि ओंकारा। कृपाएं कई विदा की ये जो तीनों सृष्टि ऊपरा, एक एक पर कई विदा इनका बेवरा सुन दिल धारा। कृपा करनी मापक कृपा मापक करनी, ये दो मापक अंकुर के कई कृपा जात न गिनी। धाम अंकुर एक विद को कई विद कृपा केला, ये माफक कृपा करनी भई करनी खुशाली खेला। सृष्टि ईश्वरी कई अंकुरी और अंकुर दिए कई, तीन जुदा जुदा ठौर चला कृपा अंकुर से भई। विष्ट होशी आठ विद की और आठ विद का अंकुर, हर अंकुर कृपा कई विद की ले उठ सिन्ह चल नूरा। करनी दिखाई अंकुर की हुई तीनों की तबावता, सो तीनों रोष न भय चढ़ते त्राजु बखता। करनी छिपी ना रहे ना कछु छिपे अंकुर, मेरा भी मापक अंकुर के उदय वो सदसुरा। क्या गरीब क्या पासा क्या नजिक क्या दूरा, निकस आया सबन का तीन विध का अंकुरा। हर एक के तीन तीनों के सताईसा, यूं चढ़ते त्राजु चढ़े नफा नस्ल ना तेरी सा। दया भी तीन पर हुए सी जिनकी असल अंकुरा, अवल मदावरा करा सन्मुख सदा हजूरा। ये छला जिमी कर्म करा वही आपको बुरा न चाहे कोई, तो भी मेरा न छोड़े मैं बुआ पर करनी छलबस होए। जार हुई सबन की आखर गिरो आकला, अंदर की उदय हुई समय पावन फला। छिपी किसी की ना रहे करनी धनिक अदला, छिपी किसी की ना रहे करना धनी अदला। सात जुटा जैसा जिनो चढ़ाया तराजो दिला। वतन के अंकुर बिना इत दुनि करे कई बला, मुक्त सुख इत वो ऐसी पर पावे न धाम न्य चला। पर पावे न धाम ने चला। कई आद अनुभव लेके सो पीछे दिए पटकाए, धनी दया अंकुर बिना किन सत सुख लियो न जाए। कदी 100 वर्ष रहो साथ में धनी अनुभव 100 बेरा, मूल अंकुर दया बिना ले कर में डाले अंधेरा। दया और अंकुर की छिपे न करनी नोरा, मन बाचा कर्म बांध के दुजाइसा कर न सके जौरा।
महामत कहे तीन वास्ते, ये तीनों है शामिल, कर्मी कृपा अंकुर, वहां के छिपे न अमल, वहां के छिपे न अमल। श्री महामत कहे तीन वास्ते, ये तीनों है शामिल, करनी कृपा अंकुर, वहां के छिपे न अमल, वहां के छिपे न अमल। चौपाई 31 प्रकरण 79, चौपाई 1098। श्री कीर्तन ग्रंथ को 79 प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। हे सुंदर सारथी, आप जागृति के प्रभात बेला की इस ब्रह्म वाणी को पहचान लो, आत्मा दृष्टि से देखो, यह दिव्य वाणी तुम्हारे लिए ही प्रकट हुई है। जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि, इस प्रकार 3 प्रकार की सृष्टि क्रमशः वैकुंठ, अक्षरधाम और परम धाम, इन तीनों स्थान से यहाँ पर आई हुई हैं और तीनों ही अलग अलग आचरण करती हैं। कोई भी अपने मूल संबंध अंकुर को नहीं छोड़ती, इसलिए उनके आचरण करनी भी उसी अनुरूप होते हैं। तीनों स्थान के आत्माओं ने इस मृतलोक में आकर जह धारण किया है, सदगुरु ने अंतिम समय में इस संसार में आकर इन तीनों के आगमन का विवरण दिया। शास्त्रों में इस प्रकार स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संसार में 3 प्रकार की सृष्टियों अलग अलग स्थानों से आई हैं और वे सब अंततः अपने अपने मूल स्थान में पहुंच जाएंगी। सतरज और तम, इन तीनों गुण के द्वारा जीव सृष्टि के उत्पत्ति भगवान नारायण से हुई हैं। वे संसार में भी तीनों गुणों के अनुसार आचरण करती हैं। इनमें आचरण अनुसार कोई भी एक दूसरे के समान नहीं लगती। यह जीव सृष्टि इस ब्रह्मांड के 81 पक्षों में रमन करती हैं। इनकी उत्पत्ति का मूल मोह और अहंकार है, इसलिए ये मोह और अहंकार में मग्न होकर खेल रही हैं। 81 पक्ष का विवरण प्रकरण हिंदी प्रकरण 34 में देखें। मोह अहंकार गुण और इंद्रियों के वशीभूत होकर ये जीव पशु जैसा आचरण करते हैं तथा जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्था में विहार करते हुए जीते हैं। यही जीव सृष्टि की पहचान है। ऐसे लोगों के निकट सद्बुद्धि नहीं आती है। उनका समग्र जीवन बाह्य कर्म कांड में ही व्यतीत होता है। वे अंतर्दृष्टि के द्वारा विचार करके गुप्त रहस्य को समझ नहीं पाते, इसलिए उन्हें स्वप्न सृष्टि कहा गया है। ऐसे जीव जागृत अवस्था में सदैव संसार का कार्यों में मग्न रहते हैं। सोते हुए भी संसार का ही स्वप्न देखते हैं और सुषुप्ति में भी संसार के ही सुख प्राप्त करते हैं। जीव सृष्टि की इस प्रकार 3 अवस्थाएं मानी गई हैं। ईश्वर सृष्टि के जागृत आत्मा कहा गया है। ईश्वर सृष्टि को जागृत आत्मा कहा गया है। उनके अंतःकरण में सद्बुद्धि रहती है और उनका आचरण करने भी पवित्र होता है। वो सदैव शास्त्र वचन एवं गुरु आज्ञा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ईश्वरी सृष्टि की ये जागृत आत्माएं अक्षर ब्रह्म की सूरता के रूप में आई हैं। वे सदैव धामधनी की कृपा प्राप्त कर तुर्यावस्था चौथी अवस्था में रहती हैं। ब्रह्म सृष्टि परम धाम से आए हैं। उन्होंने अपने गुण अंग और इंद्रियों पर विजय प्राप्त की हुई होती है। वे संसार की अंत और बाह्य दृष्टि को छोड़कर अपनी सूरता को परमात्मा तथा धाम धनी के साथ लगाए रहती है। ब्रह्म सृष्टि को परम धाम के अखंड सुख, ईश्वर सृष्टि को अक्षर धाम का सुख एवं जीव सृष्टि को स्वप्नवत वैकुंठ धाम का सुख मिलता है। इस प्रकार तीनों सृष्टि की गति है। इस प्रकार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कृपा दृष्टि तीनों सृष्टियों पर भिन्न भिन्न प्रकार से पड़ती है। प्रत्येक सृष्टि पर विविध रीति से उनकी कृपा होती है। उसका विवरण ध्यान पूर्वक सुनो। प्रत्येक को कर्म अनुसार धनी जी की कृपा प्राप्त होती है एवं धनी जी की कृपा के अनुसार उनके कर्म होते हैं।
परंतु ये दोनों बातें मूल संबंध अंकुर के अनुसार ही होती हैं। धनी जी की कृपा कितनी मात्रा में और किस प्रकार प्राप्त होती है उसकी गणना नहीं हो सकती। सभी ब्रह्म सृष्टियों में परम धाम का मूल संबंध अंकुर एक ही प्रकार का है, परंतु खेल में उन पर धनी जी को कृपा कई प्रकार की है। इस खेल को अधिक सुखदायी बनाने के लिए यहाँ पर धनी जी की कृपा के अनुसार ब्रह्म सृष्टि का रहन सहन करनी होता है। ईश्वर सृष्टि को अक्षर ब्रह्म के संबंधी अंकुरी कहा गया है। ब्रह्मात्माओं के संसार के अन्य जीवों को भी अंकुर दिए हैं। उनके अखंड मुक्ति स्थल अलग अलग हैं। इस प्रकार अंकुर के अनुसार उन पर कृपा हुई है। इस प्रकार जीवों को अखंड सुख देने के लिए 8 प्रकार के मुक्ति स्थान होंगे और संबंध अथवा अंकुर भी 8 प्रकार के निर्धारित होंगे। प्रत्येक संबंध पर धनी जी की विभिन्न प्रकार की कृपा होती है। यही कृपा उन्हें अखंड मुक्ति स्थलों में पहुंचाएंगी। मूल संबंध अंकुर के अनुसार यहाँ पर तीनों सृष्टि के कर्मों में अंतर दिखाया गया है। इस प्रकार तुलना करने पर तीनों सृष्टियों के आचरण स्पष्ट दिखाई दिए। सत्य ज्ञान अथवा तारतम्य ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने पर किसी के कर्म छिपे नहीं रहेंगे और किसी का मूल संबंध भी छिपा नहीं रहेगा। धनी जी की कृपा भी उन्हें मूल संबंध के अनुसार ही प्राप्त होंगी। दिव्य तारतम्य ज्ञान का प्रकाश फैलने पर राजा हो या रंक, निकट हो या दूर, सबके तीनों प्रकार के अंकुर मूल संबंध स्पष्ट हुए। इस प्रकार ब्रह्मा, ईश्वरी और जीव इन तीनों सृष्टियों में प्रत्येक के साथ रज और तम इन 3 गुणों के कारण नव और पुनः पुष्टा प्रवाह मर्यादा इन तीनों भावों से गुना करने पर सब मिलाकर 27 प्रकार के भाव स्पष्ट होते हैं। इस प्रकार सबको तुला पर तौला जाए तो उस समय जाति, ईर्षा और अहंकार कोई भी काम नहीं आएंगे। जिनका मूल स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत के साथ हैं और जो आदि, मध्य और अंत तक उनके सानिध्य में रहते हैं, उन्हीं पर धामधनी की कृपा दृष्टि होती है। यह छलवती माया की लोगों से भले बुरे कर्म करवाती है। कोई भी व्यक्ति अपना बुरा नहीं चाहता, तथापि प्रियतम धनी उन पर कृपा करना नहीं छोड़ते, किंतु उनके कर्म ही माया के वशीभूत होते हैं। अब सब प्रकार के लोगों के भले बुरे कर्म प्रगट हो गए हैं। उनमें ब्रह्म सृष्टि सर्वाधिक बुद्धिमान है। आत्मा जागृति के समय अथवा कयामत के दिन अखंड फल के लिए ब्रह्म आत्माओं के हृदय में ज्ञान की ज्योति प्रदीप्त हुई। अंत समय में धनी जी को ही कर्मों के अनुसार सबको न्याय देना है। इसलिए अब किसी के कर्म छिपे नहीं रहेंगे। सत्य अथवा असत्य जैसे जिसके आचरण होंगे, तुला पर चढ़ते ही उन सब का विवरण दिल में आ जाएगा। ब्रह्म धाम के संबंध अंकुर के बिना यह दुनिया अनेक प्रकार करने पर भी केवल मुक्ति स्थलों वैष्णव का सुख ही प्राप्त कर सकती हैं, किंतु अखंड प्रेम धाम प्राप्त नहीं हो सकता। प्रेम धाम को पाने के लिए कई लोग अपनी अपनी साधना का अनुरूप लेकर सामने आए, परंतु माया के स्थानों ने उन्हें सत्य धर्म के माया से विचलित कर दिया। क्योंकि धनी जी की कृपा तरह मूल संबंध अंकुर के बिना किसी को भी परम धाम का अखंड सुख प्राप्त नहीं हो सकता। कदाचित 100 वर्ष तक ब्रह्म आत्माओं के साथ रहने का अवसर भी मिल जाए और कई वर्षों तक धनी जी के सानिध्य का अनुभव भी प्राप्त हो जाए, तथापि धामधनी के कृपा एवं परम धाम का मूल संबंध न होने पर कर्मों के बंधन